हेलो सजिटेरियस, धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 1 से 7 अगस्त तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो साजी, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि गाइडेंस आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं। ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव। तो ग्रैटिट्यूड की कार्ड है जो थैंकफुल होना, थैंक यू करना, ऊपर वाली का शुक्रिया करना। ग्रैटिट्यूड, जो जो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, चाहे छोटी हैं बड़ी हैं, सबके लिए ग्रेटफुल रहिए। ईश्वर ने, ऊपर वाले ने, या जिन्हें आप मानते हैं, जिस नाम से आप पुकारते हैं उन्हें, बहुत कुछ दिया है। ग्रेटफुल होइए, उससे बरकत होगी, प्रोस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगी। एक और कार्ड, सॉरी, पोटेंशियल। तो दिस वीक, अच्छा, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। तो इस वीक में पोटेंशियल है, सामर्थ्य है। तो जब पोटेंशियल रहता है तो वीक में आपके, तो आप जितनी मेहनत करते हैं सफलता की तरफ, जो आपकी ज़िंदगी है, जो प्रोफेशनल लाइफ की सफलता की तरफ आपको ये वीक लेके जाएगी। तो अपना कर्मा, अपनी मेहनत करते रहें और देखेंगे कि आप फ्यूचर में रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, जब तभी मैंने ये काम किया था, इसलिए मुझे आज ऐसे फ्रूट्स मिले या फल मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस। सैजी के लिए लास्ट शफल, द किंग ऑफ, क्वीन ऑफ wands, ब्यूटिफुल, द 7 ऑफ wands, द नाइट ऑफ कप्स, द एस ऑफ wands। तो सैजी, बहुत एम्बिशियस रहने वाले हैं आप, बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, बोलने के तरीके हैं, उससे आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगा। और आप बिज़नेस, या अगर आप बिज़नेस करते हैं, मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, सेमिनार्स के लिए जा रहे हैं, वहाँ काफ़ी अप्रिशिएट किए जाएंगे। आपका जो बोल्ड, एम्बिशियस, फायरी नेचर है वो काफ़ी अप्रिशिएबल है। और इस कारण से आप जॉब, बिज़नेस, ये सब में भी काफ़ी पॉपुलैरिटी, काफ़ी अप्रिसिएशन, काफ़ी तारीफ मिलते हुए, सक्सेस मिलते हुए दिखेगी। यहाँ पे ये है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, सेहत पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सेहत की भी को भी इग्नोर ना करें। दूसरी, अपने अंतरात्मा, इंट्यूशन से गाइडेड होइए। अगर आपको कोई चीज़ सही लग रही है तो ही जाए। अगर आपको कहीं भी एक बोलते हैं ना, अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं ये सही नहीं है, तो वहाँ पे रुक के डिसीशन ले। 7 ऑफ wands, बहुत मेहनत करते हुए दिखेंगे। यस, छोटी मोटी ऑब्स्टिकल्स आएंगी, छोटी मोटी चैलेंजेस आएंगी, पर क्वीन ऑफ wands के लिए ये सब चैलेंजेस कोई मैटर नहीं करती। रुके हुए काम आपके बनेंगे। बस आप अपना जो कम्युनिकेशन है उसको पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रखें, दैट्स इट। नाइट ऑफ कप्स, तो कुछ गुड लक, कोई गुड न्यूज़ आते हुए सैजी, कुछ के लिए ये पर्सनल लाइफ, कुछ के लिए प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है। नाइट ऑफ कप्स ये न्यूज़ है जो कहीं पे आपको पहले से थोड़ा सा एहसास है, या आप जानते हैं, या ये चीज़ डिस्कस हुई थी पहले। तो कुछ है जो आपके लाइफ में आ रहा है, कुछ के लिए पैसों से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, सैलरी इंक्रीज से रिलेटेड, कोई इंटरव्यू कॉल, जहाँ पे हल्की सी आपको पता थी चीज़ों को लेकर के। तो एक गुड न्यूज़, गुड लक आते हुए नाइट ऑफ कप्स के साथ दिख रही है। तो अच्छी कार्ड है ये। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ सैजी कोई नई क्रिएटिव आइडिया पे काम कर सकते हैं, या अपने काम करने के स्टाइल को बदल सकते हैं, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी या मौका मिल सकता है, कोई नई प्रोजेक्ट, कोई नई डील, कोई नई आइडिया, कोई नई जॉब के लिए। कोई ये जॉब ऑफर नहीं है, ये पोटेंशियल है, जो मौका होता है जिस पे आपको काम करके सक्सेसफुल बना होता है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है आप अगर आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, सोशल मीडिया पे हैं, या डिज़ाइनर्स हैं, किस जो क्रिएटिव फील्ड्स के लोग हैं उनके लिए ये बेहतरीन रहेगी। इवन डॉक्टर्स और काउंसलर्स, हीलर्स, ये सब जो है, जो जिनका पब्लिक से लेना देना है, वहाँ या इंटरेक्शन वाली जॉब में काफ़ी बेहतर करते हुए दिखेंगे। बाकियों के लिए भी ये वीक अच्छी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। लकी नंबर आपके लिए नंबर 7 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक
येलो रहेगी। और पैसों की स्थिति क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, अच्छी है, एवरेज से ऊपर है, मेहनत करते रहें। चलिए लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। सैजी के पर्सन की फीलिंग्स, सैजी के लिए, सैजी के पर्सन की फीलिंग्स, सैजी के लिए, सैजी के पर्सन की फीलिंग्स, सैजी के लिए। लास्ट शफल। Queen of Swords with the 8 of Pentacles. Ace of Swords with the 4 of Wands in reverse. यहाँ तो अगर आपने हो सकता है कि यहाँ पे सैजी आपने गुस्से में आकर के, अपसेट होकर के सिचुएशन को कट करने पर्सन जहाँ इन एंड आउट है, बैक एंड फोर्थ है, कंसिस्टेंट नहीं है, वहाँ अगर आप गुस्सा होकर के कट करना चाहेंगे सिचुएशन, या निकलना चाहेंगे, या अपनी कन्फ्लिक्ट अगर होती है वहाँ, तो वहाँ पर्सन बता सकते हैं कि वो मेहनत करना चाहेंगे, एफर्ट पुट करेंगे रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे अगर आप एंग्री हैं, गुस्सा है, कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी में है पर्सन के साथ, एंगर हो सकता है क्योंकि पर्सन कंसिस्टेंट नहीं है, इन एंड आउट, वही मैंने बोला, बैक एंड फोर्थ करते रहते हैं, उनके तरफ से अगर एफर्ट ज़्यादा नहीं है, और इस बात पे अगर आप गुस्सा होते हैं, अपसेट होते हैं और कट करना चाहेंगे कि ठीक है अब सारे बहाने ख़त्म, आप बिलीव नहीं करेंगे, तो वहाँ पे पर्सन एफर्ट करना चाहेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल के साथ मेहनत करने की एटलीस्ट बात करेंगे कि यस वो एफर्ट करेंगे, मेहनत करने की बात करेंगे रिलेशनशिप पे। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोवर भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे मेहनत करना चाहेंगे, एफर्ट करना चाहेंगे पर्सन यहाँ तो। लेकिन सैजी आप कोई कम्युनिकेशन आ सकती है जहां आपका जिनके साथ नहीं बना, क्लैरिटी आते हुए सिचुएशन में कि रिलेशनशिप क्यों नहीं बनी, क्यों ख़त्म हुई, कुछ के लिए ये कम्युनिकेशन हो सकती है, चाहे पर्सन से डायरेक्टली आ सकती है या फिर किसी और से पता चल सकता है आपको। तो एक 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, एक इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, एक सोलमेट वाला कनेक्शन था, और कुछ केसेस में आप मैरिड थे एक दूसरे के साथ, आप हस्बैंड वाइफ हैं, वहाँ चीज़ें शेकअप हो गई, ख़त्म हो गई, या शेकअप हो गई, जो सेपरेशन हो सकता है, क्यों हुई, क्या कारण था, उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन आ सकती है, क्लैरिटी मिल सकती है, सच्चाई उसका पता चल सकता है। इस वीक आपको पर्सन सच्चाई बता सकते हैं, या कहीं और से आपको सच्चाई मिलते हुए कि रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम हो गई, रिलेशनशिप में शेकअप क्यों हुई, या पहले जैसे क्यों नहीं है, इस तरह की सिचुएशंस आपको पता चल सकती हैं। या तो डायरेक्टली पर्सन कम्युनिकेशन कर सकते हैं या कहीं और से पता चल सकता है। अगर आपने रिलेशनशिप को छोड़ा है, अगर आपने ख़त्म किया है, तो पर्सन जानना चाहेंगे उसका कारण कि क्यों किया आपने। तो इन एनी वेज क्लैरिटी आते हुए एक सिचुएशन जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थी आपके और आपके पर्सन के बीच, वो अब नहीं है, उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन या तो पर्सन आपको देंगे या फिर आपसे चाहेंगे। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं, और अनमैरिड भी हैं, तो वहाँ एक सॉलिड रिश्ता जो था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता, उसमें जो शेकअप आया है, उसमें जो उससे रिलेटेड क्लैरिटी, सच्चाई पता चलते हुए दिखेगी। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सैजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। Two of Cups, the Knight of Wands, the Moon. यहाँ वैसी ही सिचुएशन है सैजी, हो सकता है आप जिनसे प्यार करते हैं, जो इन एंड आउट एनर्जी हैं, आते जाते रहते हैं, बैक एंड फोर्थ होते हैं, कुछ के लिए द मून कार्ड बता रहा है कि उनसे रिलेटेड कोई सच्चाई, कोई ट्रूथ,
कोई सीक्रेट आपको पता चल सकता है इस वीक, कोई जानकारी पता चल सकती है मून कार्ड के साथ, कोई सीक्रेट निकल के आ सकता है। इन एंड आउट जो है कंसिस्टेंट नहीं है आपके लाइफ में, आते जाते रहते हैं, उनसे रिलेटेड आपको कोई सच्चाई, कोई सीक्रेट जो उन्होंने छुपा रखी है या क्लियरली बताया नहीं है, वो जानकारी मिलते हुए दिखेगी मून कार्ड के साथ। चाहे पर्सन खुद बोल सकते हैं या कहीं और से पता आपको लगेगी, लेकिन आपको पता मिलते हुए दिख रही है। यस, आप बहुत प्यार करते हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन है यहाँ पे, लेकिन पर्सन कंसिस्टेंट नहीं है, इन एंड आउट है। मून कार्ड से रिलेटेड जानकारी तो जो कि आपको शायद थोड़ा स्ट्रेस कर जाए, थोड़ा स्ट्रेसफुल कर सकता है सिचुएशन, या पर्सन ही खुद ऐसे बात बोल दे जो कि आपको स्ट्रेस, जो इन एंड आउट है वो कुछ ऐसा बात बोल दे कि आपको स्ट्रेस हो सकता है। कम्युनिकेशन भी अगर होगी तो वो कहीं पे कुछ चिंता छोड़ सकती है आपके मन में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए है। हाँ, तो कुछ केसेस में पर्सन भी ऐसे कुछ बात बोल सकते हैं जो आपको हर्ट कर सकता है और आप स्ट्रेस में जा सकते हैं, या कुछ छुपाया हुआ बात वो खुद बोल सकते हैं। So this is it. Thank you so much and stay blessed.